यस, आइए फिर लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। तो तीसरा पाठ, पाठ का नाम है नौकरी की शर्त। किसकी शर्त? नौकरी की शर्त। तो उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था, भूखों मरने की स्थिति थी। मुझे एक नौकरी की तलाश थी, मगर नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मैं जोर जोर से स्वयं भी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपने दोस्तों से भी कह रखा था कि अगर उनकी नज़र में मेरे योग्य कोई नौकरी हो तो बताएं। इन्हीं बेकारी के दिनों की बात है। मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके घर गया। उसका घर मेरे घर से दूर था। इधर मेरी जेब खाली थी, सो मैं पैदल ही गया। वहां तक पहुंचते 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 थक गया, इसलिए उसके घर में घुसते ही सीढ़ियों पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी तभी वहां एक भिखारी आ पहुंचा। उसने समझा मैं उसी मकान में रहता हूं। भिखारी बोला, बाबूजी, एक कटोरा आटा दे दो। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, घर में आटा नहीं है। भिखारी बोला, तो कोई फटा पुराना कपड़ा ही दे दो। फिर फिर मैंने उसे झिड़का, कोई कपड़ा भी नहीं है। मैंने सोचा अब वह टरक जाएगा, अब यहां से वह जाएगा, पर नहीं, वह वहीं अड़ा रहा और बोला, तो बाबू, एक 10 पैसे का सिक्का ही दे दो। मुझे उस बार गुस्सा आ गया। टलता ही नहीं अड़ियल। मैंने उसे डांटते हुए कहा, 10 पैसे भी तो नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सच ही कहा था, पर वह तब भी वहां से नहीं गया। मैंने उसे घूर कर देखा। कैसे देखा? घूर कर देखा। आंखें मिलते ही वह बोला, बाबू, जब घर में आटा नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं हैं और आपकी जेब में 10 पैसे तक नहीं है, फिर यहाँ बैठे बैठे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे साथ, शाम तक 10-20 रुपए तो कमा ही लोगे। भिखारी की बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। मन ही मन सोचा, मन ही मन सोचा, सलाह तो सही दे रहा है बंदा। जब तक नौकरी नहीं मिलती, क्यों ना मैं इसी के साथ। यस, समझे होंगे आप। ओके ओके। अभी मैं भिखारी के प्रस्ताव पर ठीक से विचार कर भी नहीं पाया था कि मेरा मित्र अपने घर में से बाहर आया। उसने भिखारी को डांट कर भगाया और मुझे भीतर आया भीतर ले आया। मित्र भी इसी हरकत पर मुझे गुस्सा आया। मित्र की इसी हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, नौकरी मुझे मिल नहीं रही है और यह मुझे दिलवाने में कोई मदद भी नहीं कर रहा है। जो एक मददगार मिला, उसे ऐसे भगा दिया जैसे अब मेरी रोटी पानी का इंतजाम यही करने वाला है। मैं उसके बारे में अभी और न जाने क्या क्या सोचता कि उसने मेरे आगे एक अखबार रखते हुए कहा, यह देखो, तुम्हारे लायक एक नौकरी है। यह सुनते ही खुशी का ठिकाना न रहा। अखबार में लिखा था, एक नवयुवक की जरूरत है। काम कोई खास नहीं लिया जाएगा, वेतन अच्छा दिया जाएगा। नौकरी पाने की एक शर्त है। नौकर कभी हंसेगा नहीं, नौकर को कभी भी हंसना नहीं है। जिस दिन वह हंसेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस शर्त के साथ कोई नौकरी करने को तैयार नवतरुण यहां दिए गए पते पर आकर मिलें। मित्र ने सलाह दी, शर्त है तो अजीब, पर तुम तो यूं भी नहीं हंसते। जब हंसते हो तो लगता है रो रहे हो। अगर तुम कभी हंस भी दिए तो कोई यकीन ही नहीं करेगा।
तुम हंस रहे हो, इसलिए तुम जरूर यह नौकरी कर सकते हो। मित्र की सलाह और अखबार लेकर मैं अपने घर लौट आया। आते ही अलमारी में से दर्पण निकाला, उसे सामने रखा और देर तक हंस हंस कर यह देखता और परखता रहा कि मित्र सच कह रहा था या झूठ कह रहा था। अब बहुत समय तक परीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि मित्र ने रत्ती भर भी झूठ नहीं बोला था, झूठ नहीं बोला था। अगले दिन मैं उस पते पर जहां पहुंचा, घंटी बजाकर किसी के आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं यह देखने समझने की कोशिश करता रहा कि मेरे सामने जो खड़ा है वह आदमी है या भूसे का भरा बोरा। उसमें से आवाज आने पर मैं समझ गया यह आदमी ही है, पर जरा अलग किस्म का है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी पाने के लिए आया हूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तो भीतर आइए ना। मैंने भीतर जाना चाहा पर जा न सका। जब कई मिनट तक मैं भीतर नहीं गया तो उन्होंने फिर कहा, आइए ना, आइए अंदर। मैंने अपनी परेशानी बताई। आप हटे तो मैं भीतर आऊं। अभी तो भीतर घुसने लायक जगह नजर नहीं आ रही थी। इतना कहते कहते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे खटका हुआ, अब तो नौकरी नहीं मिलेगी। पर तभी वह एक तरफ हटते हुए बोले, तो रो क्यों रहे हो? मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी हंसी को ही वह रोना समझ रहे हैं। मैंने बात बनाई, असल में कई दिनों से बेकार हूं ना, इसीलिए रोना आया। खैर खैर, हम भीतर पहुंचे और मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें हमारे साथ दुकान तक चलना होगा। वहां छोटे मोटे काम करने होंगे। शाम को वापस हमारे साथ घर आना होगा। जब हम घर में घुस जाया करेंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाया करेगी। कभी कभी हमारे साथ फिल्म देखने भी जाना होगा। बस इतना ही काम है तुम्हारा। इतनी आसान नौकरी पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। कल तक मैं जिसे अपना शारीरिक दोष मानता था, आज वह औरों की नजर में मेरे एक गुण में बदल चुका था। तो इसी शारीरिक अवगुण से मुझे एक नौकरी मिल गई, इस बात को वो सोचता रहा। तो अंत में उसे नौकरी मिल ही जाती है। बेरोजगारी की समस्या से वो बाहर आ ही जाता है और अच्छी नौकरी करने के लिए शुरू करता है। माफ कीजिएगा। ओके, तो इसका विवरण मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको देने के लिए जा रहा हूं। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिएगा। नमस्ते, आता हूं।